आज हम बात करेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे फॉर्म होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो आपका बनता है, न्यूक्लियोटाइड की चेन है, न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है इसमें, और न्यूक्लियोटाइड आपस में इस तरीके से ज्वाइन होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपका फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से बनता है। और ये पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को आप कंबाइंडली कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप और ऐड हो जाता है तो इसे कहते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। डीएनए में है डीऑक्सीराइबोज शुगर। जो ये नाइट्रोजनस बेस है वो आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ कहां से इस तरीके से ज्वाइंट होता है। ये इसका 9 नंबर है, 9 नंबर का नाइट्रोजन और फर्स्ट नंबर का कार्बन। तो प्यूरिन जो होता है वो 9 नंबर के साथ ज्वाइंट होता है, जबकि पायरिमिडीन जो है वो फर्स्ट नंबर के नाइट्रोजन के साथ बाइंड होता है। तो इस तरीके से ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, और इसमें इसकी बॉन्डिंग में एक H2O रिलीज होता है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें आपका शुगर और नाइट्रोजनस बेस है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। अगर एडेनिन जुड़ता है डीऑक्सीराइबोज के साथ तो इसे कहते हैं डीऑक्सी एडेनोसिन। यहाँ ग्वानिन जुड़ा है तो डीऑक्सीग्वानासिन, टोसिन जुड़ा है तो डीऑक्सीसाइटिडीन, और थाइमिन जुड़ा है तो डीऑक्सीथाइमिन। जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं उनका जो सफिक्स होता है वो INE होता है। तो INE मतलब ये क्या है, आपके न्यूक्लियोसाइड है। और न्यूक्लियोटाइड में ये 8 होता है। राइबोज शुगर के हैं एडिनोसिन, बानोसिन, साइटिडीन और यूरिडीन। अब जो न्यूक्लियोटाइड हैं, न्यूक्लियोटाइड कुछ इस तरीके से बनते हैं कि नाइट्रोजनस बेस है और ये शुगर है, ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है और ये बनाता है आपका फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाता है। और ये फिफ्थ नंबर कार्बन से जाके फॉस्फेट जुड़ जाता है। अगर सिर्फ एक फॉस्फेट जुड़ता है तो इसे कहते हैं मोनोफॉस्फेट, ठीक है, मोनो, और 2 में डाई और 3 में ये ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे होता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनना एक कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट आउट होता है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसका फॉर्मेशन मैंने बता दिया है, ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। तो जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड इससे जुड़ता है वो भी आपका फॉस्फेट ग्रुप के साथ ही जुड़ता है। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का जो थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप है वो फ्री होता है और वो जाके फॉस्फेट के साथ बाइंड हो जाता है, और इसके साथ भी एक H2O रिलीज होता है। और इस तरीके से ये फॉस्फेट ग्रुप एक इस बॉन्ड के साथ और दूसरा इस बॉन्ड के साथ जो फिफ्थ कार्बन के साथ बनाया था, 2 बॉन्ड बनाता है। तो इसे कहते हैं फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। तो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में बाइंड कर रहा है, फॉस्फेट ग्रुप उसके साथ ज्वाइंट हो रहा है, तो वो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है। और जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, ये 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जब बाइंड होते हैं तो वो उस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड।